यार कुछ तो करो, शर्म तो करो, कम से कम कुछ तो करो। सारे सो रहे हो, एक आ जाता है बयान देने के लिए। पूरा उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन जगहों पर जो है वो तेजी के साथ स्मॉग जो है वो बढ़ रहा है। अभी जो स्थिति पूरे उत्तर भारत की बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, इन जगहों पर जो है वो तेजी के साथ स्मॉग जो है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड एकदम से लो जा रही है। तो ये स्थिति अभी आगे भी बने रहने की स्थिति है। दिल्ली के लोगों से मेरा ये कहना है कि अगले जो 15 दिन हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। इसलिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ हम सबको सक्रिय होना पड़ेगा। जो पॉल्यूशन पैदा करने के सोर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने की तरफ सोचना पड़ेगा। सरकार अपने तरफ से लोगों के ज़िंदगी को बचाने के लिए हर कठोर कदम लेने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सबके सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली के अंदर ये जो आंकड़ा है, 2 साल पहले इसी सर्दियों के महीने में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने स्टडी किया था, और ये स्टडी कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उस प्रदूषण में 31% जो सोर्सेज हैं वो दिल्ली के सोर्सेज हैं। 69% जो पोल्यूशन है दिल्ली को जो लोगों को झेलना पड़ता है वो बाहर से आता है। अब जब दिल्ली के लोगों के सहयोग करने के साथ साथ मेरी अपील है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में सभी सरकारों को सक्रिय होना पड़ेगा। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदूषण बढ़ रहा है और उनका एक ही टेप रिकॉर्ड बज रहा है कि केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया, केजरीवाल जी की वजह से प्रदूषण बढ़ गया। गाजियाबाद, नोएडा में, पूरे उत्तर प्रदेश में केजरीवाल जी ने प्रदूषण बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड आप देखो, आज की खबर है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है उसका नाम हरियाणा है। हरियाणा राज्य के सबसे ज्यादा आज प्रदूषित शहरों में जो है हरियाणा राज्य के जो शहर है उनकी लिस्ट आई है। हरियाणा में किसने बढ़ा दिया है? मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे मैं काम कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से कम इस समय तो सक्रिय हो जाइए। पता ही नहीं चल रहा है कि दिल्ली, देश के अंदर कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री चुप हैं, बोलने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहां गायब है किसी को नहीं पता है। और भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से मुक्ति, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्ति, हरियाणा की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है उसे। मुझे लगता है कि सरकार दिल्ली के अंदर जो काम कर रही है, मैं बार बार कहता हूं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर से एनसीआर के अंदर अब हमें जरूरत है कि सख्त कदम उठाए जाएं। पूरे एनसीआर के अंदर, दिल्ली में तो हमने डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन पूरे एनसीआर में गाड़ियां चल रही हैं डीजल की। कम से कम इस समय तो बंद कर दो। एनसीआर के अंदर डीजल की सारी जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी बसें चल रही हैं, कम से कम उसको तो बंद कर दो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है ईंट भट्ठे आज भी चल रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई कर दो। कम से कम 15 दिनों के लिए कम से कम बिजली डाइवर्ट करके एनसीआर में दे दो। जो जनरेटर से बिजली, घर चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कम से कम उस पर तो कंट्रोल हो जाए। तो मेरा यह निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज, दिल्ली के चारों तरफ आपकी सरकार है। ऊपर भी आप हो, आजू में भी आप हो, बाजू में भी आप हो, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, और आप बयान जारी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे भाई? हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? केवल एक लाइन का बयान जारी कर देते हो और काम खत्म हो जाता है आपका। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली के लोगों से भी और इन 5 राज्यों के लोगों से भी कि आप इसको लेकर के थोड़ी सी आप सक्रियता बढ़ाएं। सक्रिय सहयोग से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं।
पहले कहा कि भाई बीजेपी से मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ये बयानबाजी बंद करो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं, एक बार सामने तो ले आओ। तीनों तरफ से तुमने घेर रखा है दिल्ली को, और चारों तरफ से प्रदूषण भेज रहे हो दिल्ली में, और उसके बाद बयान दे रहे हो। यार कुछ तो करो, शर्म तो करो, कम से कम कुछ तो करो। सारे सो रहे हो, एक आ जाता है बयान देने के लिए। पूरा उत्तर भारत में प्रदूषण फैल रहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, हरियाणा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो कह रहा हूं भेजो, आप ये भेजो रिपोर्ट उनको। पूरा हरियाणा जो है धुआं धुआं हुआ पड़ा है और भाजपा बयान दे रही है। दिल्ली जो काम कर रही है उतना ही तो काम कर दो। आज की तारीख में हम दिल्ली में बसें रोक रहे हैं डीजल की, दिल्ली के चारों तरफ डीजल की बसें घूम रही हैं, उतना तो कर दो। 10 साल सरकार हो गई, आज भी जो है कॉलोनियों में तुम बिजली नहीं दे पाए। 24/7 बिजली देते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 800-900 इलेक्ट्रिक बस दौड़ रही है। केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में सरकार है, यूपी में सरकार है, इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं ला पा रहे हो? क्या जवाब है भाजपा का? इलेक्ट्रिक बस केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, इलेक्ट्रिक बस क्यों नहीं चल रही है? भाजपा क्या कहना है इस पे? डीजल बसें क्यों दौड़ रही हैं? भाजपा क्या कहना है इससे? जनरेटर सेट क्यों चल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ? क्या कहना है उनका? कभी जिम्मेदारी से काम भी करना चाहिए, हर समय राजनीति करना जरूरी नहीं होता। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन पे जो बैन लगा है उसमें कुछ गतिविधियों को जो है उनको छूट दी गई है। जिन लोगों को छूट दी गई है उसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन की परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाएं, स्टेशनों की परियोजनाएं, हवाई अड्डे, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, वितरण, पाइपलाइन आदि, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं, उपरोक्त श्रेणी के लिए विशिष्ट एवं पूरक सहायक गतिविधियों की जो परियोजनाएं हैं उनको जो है इसमें छूट दी गई है। लेकिन आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन गतिविधियों को छूट दी गई है वहां पर इन सभी एजेंसियों को जो काम कर रही हैं उन एजेंसियों को डस्ट मेजर्स के जो 14 सूत्रीय नॉर्म हैं उन्हें फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जिनको छूट दी जा रही है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी। जो काम जारी है उनको भी सभी मेजर्स को फॉलो करना होगा। जिन जिन गतिविधियों के मैंने अभी जो है वो आपके सामने जो हमने बताया उन सभी जगहों पे भी इनको डस्ट मेजर फॉलो करना होगा। इन डीपीसीसी और एसडीएम्स जो हैं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और अगर वहाँ पे उल्लंघन पाया जाता है तो फिर वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, जो जिन कार्यों को बंद किया जा रहा है उसमें बोरिंग, ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर रोक लगाई जा रही है। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। विध्वंस कार्य पर रोक लगाई जा रही है। परियोजना स्थलों के भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण संबंधी सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाई जा रही है। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण पर रोक लगाई जा रही है। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक लगाई जा रही है। ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने कार्य पर रोक लगाई जा रही है। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर रोक लगाई जा रही है। पीसने की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है। पाइलिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक लगाई जा रही है।
पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि पर रोक लगाई जा रही है। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिसमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आते हैं उनको पक्का करना जो शामिल है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इन गतिविधियों पे जो है 14 गतिविधियां हैं जिन पर जो है रोक लगाई जा रही है। जैसा मैंने पहले में कहा, CAQM को जो डायरेक्शंस था कि इन प्रोजेक्ट को छूट रहेगी। आज जो मीटिंग में निर्णय लिया गया कि छूट तो रहेगी, लेकिन यहां पर डस्ट कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी। अगर उसका वायलेट करते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी तरह से जो ये 14 काम जिनको रोक लगाई जा रही है, बैन लगाया जा रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने आधी सड़क बनाई है और उसको रोका जा रहा है, तो आधी सड़क जो खुदाई की या किसी तरह गतिविधि की है, वहां पर डस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एजेंसी की रहेगी। ऐसा नहीं काम बंद हो गया तो उस एजेंसी का काम नहीं खत्म हो गया, वो जैसे तैसे काम छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। काम बंद हो गया है फर्दर, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है उससे अगर किसी तरह का डस्ट पोल्यूशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कंसर्निंग एजेंसी की होगी जो उस काम को कर रही थी। ये दो CAQM के डायरेक्शंस के अलावा ये 2 डायरेक्शंस आज निर्णय लिए गए हैं जो सभी एजेंसीज को जो है दिए जा रहे हैं।